कहानी जादुई। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा बहुत ही समझदार और जिज्ञासु थी। उसे नई नई जगहों की खोज करना और अजीबोगरीब चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपने बगीचे में खेल रही थी, उसने एक छोटी सी चमकदार चीज देखी जो मिट्टी में दबा हुआ था। वह दौड़कर वहां पहुंची और उसे खोदने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक छोटा सा सुनहरा चाबी आ गया। नेहा हैरान थी। यह चाबी किस चीज की हो सकती है? उसने खुद से पूछा। वह चाबी लेकर घर की ओर दौड़ी और अपनी दादी के पास गई। दादी दादी, देखो मुझे क्या मिला, नेहा ने उत्साह से कहा। दादी ने चाबी को देखा और मुस्कुराई। यह चाबी तो जादुई जंगल की है, उन्होंने कहा। जादुई जंगल? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यह एक विशेष जंगल है जहां जानवर बोलते हैं और पेड़ कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वहां जाने का रास्ता सिर्फ वही जान सकता है जिसके पास ये चाबी हो, दादी ने बताया। नेहा की आंखें चमक उठी। क्या मैं वहां जा सकती हूं? दादी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, जादुई जंगल में हमेशा दयालुता और साहस की जरूरत होती है। नेहा ने चाबी को कसकर पकड़ लिया और अगले ही दिन जादुई जंगल की ओर चल पड़ी। उसने जंगल के प्रवेश द्वार को खोजा, जहां एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा दरवाजा था। नेहा ने चाबी से उस दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, उसकी आंखें हैरान रह गई। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़, फूल और अजीबोगरीब जीव थे। सबसे खास बात यह थी कि वह सब बातें कर रहे थे। पहली मुलाकात उसकी एक बातूनी तोते से हुई। तोता ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? नेहा ने बताया कि वह इस जादुई जंगल को देखने आई है। तोता मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इस जंगल में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। सुनो, वह क्या है जो सुबह 4 पैर पर चलता है, दोपहर में 2 और शाम को 3? नेहा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि दादी ने यह पहेली कभी उसे सुनाई थी। उसने तुरंत जवाब दिया, वह इंसान है। बचपन में वह 4 हाथ पैर पर चलता है, बड़े होकर 2 पैरों पर और बुढ़ापे में 3 एक लाठी के सहारे। तोते ने ताली बजाई और कहा, सही जवाब, अब तुम आगे बढ़ सकती हो। नेहा ने आगे का रास्ता तय किया और थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उसे देखा और कहा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी भी एक पहेली का जवाब देना होगा। सुनो, वह क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखता है? नेहा ने सोचा और कहा, यह तो आसान है। अंधेरा, जितना ज्यादा अंधेरा होता है उतना ही कम हम देख पाते हैं। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत होशियार हो, जाओ, तुम आगे जा सकती हो। नेहा खुशी से आगे बढ़ी। अब जंगल और भी गहरा हो गया था। अचानक उसने एक बड़ा कछुआ देखा जो चुपचाप एक पत्थर पर बैठा हुआ था। कछुआ बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था। उसने नेहा से कहा, तुम यहां तक आ गई हो, लेकिन अब अंतिम पहेली का सामना करना होगा। सुनो, वह क्या है जिसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं? नेहा ने ध्यान से सोचा। यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह जवाब उसके दिल से जुड़ा है। उसने धीरे से कहा, यह प्यार है। हम उसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कछुए ने सिर झुकाया और कहा, सही कहा बच्ची, तुमने सभी पहलुओं का जवाब सही दिया। छलांग लगाई और आगे की ओर बढ़ी। थोड़ी देर बाद वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची जहां फूल गा रहे थे, तितलियां नाच रही थीं और जानवर खेल रहे थे। वहां के पेड़ कहानियां सुनाते थे और हर जगह खुशी और मस्ती का माहौल था। नेहा ने वहां पूरे दिन खेला, नए दोस्तों से मिली और बहुत सारी कहानियां सुनी। लेकिन फिर उसे दादी की याद आई और वह घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह वापस गांव पहुंची, उसने दादी को सब कुछ बताया। दादी मुस्कुराईं और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जादुई जंगल में जाने के लिए दयालुता और साहस चाहिए। उस दिन के बाद नेहा हमेशा याद रखती थी कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और दूसरों की मदद करने से नहीं चूकते।